जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने से पहले आपको विभाज्यता के नियम याद होना चाहिए ताकि अभाज्य गुणनखंड बनाने में आसान हो जाए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है 140। अब इसको विभाजित करना है तो इसको हम कितना से विभाजित करें? तो हम जानते हैं कि जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है हमेशा। तो हम इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे तो 140 का कितना हो जाएगा? 70। अभी भी देखिए इकाई अंक 0 है तो फिर हम इससे कितना से ले जाएंगे? 2 से ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ इकाई अंक सम संख्या नहीं है इसलिए यह सम संख्या से विभाजित नहीं होगी। ये कितना से होगा? विषम संख्या से होगा। विषम संख्या इकाई अंक 5 है तो कितना से ले जाएंगे? 5 से। तो 5 7 35। और हम जानते हैं कि 7 क्या है? 7 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है सिवाय 1 और स्वयं को छोड़कर। तो बस इसके बाद ये 7 को हम विभाजित नहीं कर पाएंगे तो क्या लिखेंगे? 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा और गुने 7 के पावर 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू 156। यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो सम संख्या से विभाजित होगी। और भी इकाई अंक कितना है? 6 है। तो 6 है तो हम जानते हैं कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसे 2 से ले जाएंगे। 2 से ले जाएंगे तो 7 दूनी 14 होगा बाबू। बचेगा 1 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर हम इसे 2 से ले जाएंगे। 2 से ले जाएंगे तो कितना होगा? 2 तिया 6 बचेगा 1 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 2 से नहीं विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम में क्या है जी? विषम संख्या है 39 है। तो 39 कितना से विभाजित होगा? 3 से। तो 3 से ले जाएंगे तो कितना होगा? 13 तिया 39 होगा। और 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है। हम इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं इसलिए लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुना 3 गुना 13 यानी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 और गुने 13 के पावर 1 के ही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बाबू 3825। 3825 अब इसे हम विभाजित करके देख लेते हैं। चलिए 3825 कितना से विभाजित करेंगे? कितना से? सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये 5 से भी विभाजित हो जाएगा और इसके साथ साथ ये 3 से भी होगा। 5 2 7 और 3 10 8 18। चूँकि 3 का नियम होता है कि दी गई संख्याओं में उपस्थित सभी संख्याओं का योग यदि 3 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होती है? 3 से विभाजित होती है। तो इस संख्या में जितना अंक है यदि हम सबका योग कर रहे हैं तो 5 2 7 7 3 10 8 18 18 3 का गुणज हो रहा है तो ये क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचेगा 2 3 7 21 बचेगा 1 3 5 15। अभी भी देख लेते हैं। 7 5 12 12 दूनी 24। 3 से फिर चल जाएगा। 3 चौका 12 हो जाएगा। ये होगा 3 दूनी 6 बचेगा 1 3 5 15 होगा। 3 चौका 12 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया। बचा 1 3 5 15 सही है। अब देख लेते हैं 5 2 7 4 11। 3 से नहीं जाएगा। लास्ट में 5 है तो कितना जाएगा बाबू? 5 से। 5 बटे 40 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा 17 5 85 होगा। और 17 क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है बाबू इसलिए हम इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5 गुने 17 यानी 3 के पावर 2 हो जाएगा 5 के पावर 2 हो जाएगा और गुना 17 के पावर 1 हो जाएगा आंसर। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है बाबू? 5005। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का
चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है बाबू? 5005। चलिए 5005 को हम विभाजित करेंगे, कितना से विभाजित करेंगे? ये तो सम संख्या से होगा नहीं, लेकिन अंतिम में 5 है तो इसे हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए 5 से 5 से कम 5 होगा, 0 के 0 होगा, 5 से कम 5 हो गया, बच गया 1। अब कितना से जाएगा बाबू? देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 से ले जाइए, होगा 7 से कम 7, बचेगा 3, 3 पर 0 30 होगा, 7 चौका 28 होगा, बचेगा 2 और 2 पे 1 21 होगा, तो 7 तिया 21 होगा। अब कितना से जाएगा? अभी जाएगा बाबू 11 से, 11 कम 11 बचेगा 3, 3 पर 3 33, 11 तिया 33। अब 13 क्या है? 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन कितना है बाबू? 7429। आइए 7429 देख लेते हैं कितना से विभाजित होगा। देख लीजिए कितना से, सम संख्या से तो होगा नहीं, जब होगा जब विषम संख्या से होगा। तो विषम संख्या से देख लीजिए 9 और 2 11, 11 7 18, 18 4 22, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 9 से भी नहीं जाएगा। ये बाबू एक के लिए 17 से ले जाओ, 17 से, 17 2 51, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68 होगा, 17 चौके 68, 4 हो जाएगा, 68 69 70, 70 4 74, 6 बचेगा, 6 पर 2 62 होगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, 51 बचेगा 11, 11 9 कितना हो जाएगा? 11 पर 9 हो जाएगा 119, तो 17 7 19 से हो जाएगा, 17 7 19 से। अब देख लेते हैं 17 के बाद 19 से ले जाएंगे, 19 से ले जाएंगे तो कितना होगा? 19 दूनी 38, 38 5 43 होगा, 5 बचेगा, 5 पर 7 57 होगा, तो 19 तिया 57 हो जाएगा। इसके बाद बच गया 23, 23 क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है, इससे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, से ही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का यानी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में बनाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। जय हिंद।